तो ये कहानी थी वैसे। कभी ऐसा हुआ है बैड मैच के बाद, बुरा मैच किया उसके रोए हो अकेले में? रोता बहुत कम हो गया, टू बी ऑनेस्ट बड़ा स्ट्रांग हूँ मैं, मतलब इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, मूवियों में होता हूँ, जैसे मूवी होती है उसमें हो जाता हूँ। पर बहुत बुरा तो लगता है, मतलब मैं बहुत आगे की सोचने लगता हूँ कि क्या होगा यार, टीम में होगा नहीं होगा, तो बुरा तो बहुत बहुत लगता है मुझे, क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो मेरी फैमिली अच्छी नहीं रहेगी। तो वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं मेरे घर वालों की, तो वो ये कि मोटिवेट वही है फैमिली, बस वही करती रहती है। फर्स्ट टाइम आपने क्रिकेट कब चुना? तो मैं शुरू से खेलना पसंद था घर पे, मतलब 4-5 भाई खेलते थे, टेनिस बॉल से जाते थे। पापा को पसंद नहीं था क्रिकेट। क्यों? मतलब पापा खेलते थे मगर हमारा पसंद नहीं था खेलना उनको। क्यों? उनको ये था कि मेरे साथ काम करें, वो जो मेरे पापा गैस सिलेंडर का काम करते थे, कि उनके साथ हम उनके हाथ बढ़ाएं, उनके साथ काम करें। तो हमें ऐसा था कि हम साला सुबह ही निकल जाते थे, शाम को आते थे, पापा बैठे हुए डंडा लेके बाहर दौड़ा दौड़ा के मारते थे बहुत बहुत। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। बहुत मारा? हाँ, मैं सबसे ज़्यादा बैठा हूँ घर में। क्यों? वो खेलने के चक्कर में मैं खेलते ही रहता था, खेलते ही रहता था। काम कर। हाँ, काम कर, मेरे साथ लग, ये वो। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मैं, तो कुछ लोग आए वहाँ पर बुलाने, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होने वाला था, तो उनको एक स्कूल से 2 खिलाड़ी चाहिए थे। तो पता थी लोगों को, थोड़ा बहुत तो था कि टेनिस बॉल में ये अच्छा खिलाड़ी खेलता है, मतलब ये था। उन्होंने 2 लड़के भेजे, जिनका जो क्लब था जादून राइडर्स, जो अभी भी साथ हूँ मैं उनके, अर्जुन सिंह फकीरा नाम है उनका, उनके साथ हूँ। तो ऐसे मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई, वो उन्होंने पिक किया हमें, दो लड़के, मैं और मेरा दोस्त था, उसको पिक किया। तो मैं पहला मैच खेला अपना वहाँ जाकर। मैंने पहली बॉल, मतलब पहला मैच खेला था लेदर बॉल से, मैं अपना पैड वैड बांध के, मुझे सामान भी नहीं होता था उस टाइम, तो मेरे दोस्त का सामान लिया, तो मैं गया, पहला मैच खेला। तो पहले मैच में चीज़ें अच्छी हो गई, 54 रन 32 बॉलों में नॉट आउट। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ यार, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मतलब मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से, क्रिकेट प्रैक्टिस चालू करूँगा तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मगर घर वाले, आपको पता ही है, फिर घर वाले राज़ी नहीं थे खेलने के लिए, क्योंकि घर में पैसा चाहिए होता, पैसा था नहीं उतना। कितने पैसे कमाते थे घर वाले? सिलेंडरों में कितना ही पैसा मिलता, मतलब इतना याद, में तो बहुत छोटे ही था, कितने वो याद ही नहीं है, मतलब ठीक ठाक, मतलब इतना भी नहीं कमाते थे, बहुत ही कम ही कमाते थे, बहुत खरीदने के भी पैसे नहीं थे, मतलब बैट वैट अगर क्रिकेट भी स्टार्ट करता मैं। तो यही था कि मेरा भाई कोचिंग सेंटर में काम करता था, तो मैंने छोड़ दी थी क्रिकेट। घर वालों ने बोल दिया भाई छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, घर में पैसे वैसे आने चाहिए, तो मैंने छोड़ दी। मैं भी वो ले भाई के साथ जॉब कर ले कोचिंग सेंटर में। क्या करते थे वो मेरा भाई तो वो मतलब देखभाली पे लगा हुआ था, मतलब जो पार्किंग के लिए वो उसमें था। तो मैं गया, अपना पैंट शर्ट पहन के अपना गया, पहुंचा वहाँ पर। तो उन्होंने बोला यार ऐसे ऐसे बात है, मतलब आप सुबह आओ, अपना पोंछा लगाने, पोंछे की जॉब मिल रही थी मुझे, झाड़ू पोंछा करने। हाँ, झाड़ू पोंछा करने की, सुबह सुबह लगा के चले जाओ, कोई देखेगा भी नहीं। मैंने सोचा भाई ये तो गलत है बिल्कुल। मतलब इस जॉब के चक्कर में अब क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, ये वो। तो फिर मैं आया वहाँ से, बहुत परेशान, ये वो। मेरे मम्मी ने बोला ऐसी ऐसी जॉब है, ये वो, इससे बड़ी तो मैं क्रिकेट पे फोकस करता हूँ, क्रिकेट में मतलब अगर अच्छा क्रिकेट खेलूँगा तो पैसा वैसा भी मिलेगा। तो मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, पापा इतना सपोर्ट नहीं करते, तो पापा तो बहुत मारते थे। तो थोड़ा बहुत वहाँ से शुरुआत हुई और मैं अच्छा खेलने लग गया, तो लोग जानने लग गए, छोटे छोटे टूर्नामेंट अच्छे करने लग गया। तो एक जो मेन आदमी है मेरी, जो मैं आज में बैठा हूँ, मोहम्मद जीशान नाम है, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। ऐसे तो 4-5 लोग हैं जिन्होंने हेल्प करी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी। क्या हेल्प कुछ भी, सारी चीज़ें, कपड़े हो, सामान हो, सारी चीज़ें, जूते चप्पल, उन्होंने हेल्प करी है मेरी। और जो भी आज जहाँ बैठा हूँ उनकी बदौलत बैठा हूँ। तो जैसे किट लगाने के, तो किट खरीदने के पैसे नहीं होते थे? हाँ, उस टाइम पैसे नहीं होते थे बिल्कुल। तो कहाँ से लाते थे? क्रिकेट है भी तो महंगा ना, मतलब। हाँ नहीं, वो भी साथ में खेलते थे, जिस क्लब से मैं खेलता था तो उस क्लब से वो भी खेलते थे, तो मैं अच्छा बैटिंग करता था। तो उन्होंने देखा, तो उनका थोड़ा बहुत काम था, वो डेयरी वेरी का काम था, तो उन्होंने अपने पैसों से मुझे कब पैड दिलाना, हेलमेट, ग्लव्स बल्ले, तो उन्हीं के वजह से है जो, सो उन्होंने सारी हेल्प करी है। और भी लोग थे जिन्होंने हेल्प करी थी। एक कहानी है बहुत, मतलब उस टाइम में मैं टूट गया था यार, बहुत, एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी हेल्प करी है बहुत ज़्यादा, सामना दिया है। हमारा उनको था कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, मेरी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाना। अब मेरा ऐसा था कि मेरे मैचेस आने वाले थे, एक टूर्नामेंट आने वाला था। कभी मैं मिट्टी जो टर्फ विकेट होते हैं उस विकेट पे कभी नहीं खेला मैं।
तो उनको था कि वहाँ नहीं जाना, TPC स्कूल था, वहाँ प्रैक्टिस अच्छी होती थी, वहाँ पर टर्फ विकेट थे, सुविधा अच्छी थी, और मेरे 2 मैच आने वाले थे अंडर-16 के। तो मैं चाहता था कि वहाँ खेलूँ, मुझे आइडिया हो विकेट का, तो वो चाहते नहीं थे कि वहाँ तो जाना नहीं है। तो उन्होंने अपने आदमी भेजे, जितना सामान दिलाया था उन्होंने सब छीन लिया, सारे जूते ये वो अपने आदमी भेजे, कपड़े वपड़े ये भी थे, सारे छीन के ले गए, सारे एकदम छीन के क्या सारे ले लिए उन्होंने वहाँ से। और फिर चीज़ें ख़राब हो गई। फिर मैंने भैया को कॉल करी, जीशान भाई को, ऐसे ऐसे बात है, वो सामान लेके चले गए। तो बेचारे फिर वो आए, दिवाली का टाइम था आई थिंक, तो फिर वो मुझे लेके गए शॉप पर, फिर उन्होंने फिर से सामान दिलाया। तो ये कहानी है भैया, उन्होंने बहुत हेल्प करी उन्होंने। सबसे टफ मोमेंट कौन सा था फैमिली के लिए, जहाँ पे आपको लगा कि यार ये मैं भूल नहीं पाऊँगा कभी, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था मेरी फैमिली के लिए? जिस एरिया में हम रहते थे ना, जिस जो गोदाम था, उसी गोदाम में बस घर बने हुए हैं छोटे छोटे, तो वहाँ हम लोग हमें इतना मतलब पसंद नहीं करते थे, टू बी ऑनेस्ट। तो एक बार का मतलब मुझे भी बहुत बुरा लगा था उस टाइम, कि बारिश का टाइम था। तो नाम हम जिनके यहाँ हम रहते थे, जिनका गोदाम था, तो उन्होंने उनकी बातों के चक्कर में आके घर खाली करवा दिया, मतलब दूसरा शिफ्ट कर दिया। तो उस टाइम मुझे लगा था कि यार ये तो गलत हो रहा है भाई, हमसे बस लोग चिढ़ भी रहे हैं और घर भी खाली करा रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश में मेरी फैमिली घर इधर से उधर शिफ्ट कर रही है। तो वो दिन मेरे लिए, मैं वो दिन नहीं भूल सकता। तो वही है कि साला चीज़ें अच्छी करनी है, बहुत बुरा लगा था मुझे। तो वही चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही थी बस, ये चेंज करना। हाँ, ये चेंज करना है बस। गुस्सा आया कभी? गुस्सा तो मतलब अब लोग माँ खुश नहीं रहते तो गुस्सा तो आता ही था, बात नहीं करते थे इतने, गुस्सा तो बहुत आता था। बस वो यही था कि चीज़ें ठीक करनी है, घर लेना है, बस एक बढ़िया था। मुझे तो बहुत बुरा लगा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार इतना भारी भारी सामान होता है, उठाए जा रहे हैं हम पाँचों भाई, मम्मी पापा, बारिश में घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी बिल्कुल एकदम। घर लेना है बस, ये हाँ, यही था मेरे अंदर। आपको क्या लगता है घर वालों ने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या किया आपके लिए? मेरी मम्मी ने बहुत किया, मतलब मेरे लिए, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरी मम्मी ने। क्योंकि जब एक मैं वो 700 रुपये का बेड दिलाया था एक बार, BDM का बेड था, तो एक मालिक, मतलब जहाँ हम रहते वो मालिक का लड़का था वो, तो उन्होंने बोला था कि बेड दिला, तो कहीं खिलाने लेके जाना है। तो तब मम्मी ने कैसे तैसे करी, पता नहीं कहाँ से, वैसे मुझे तो आइडिया भी नहीं है कहाँ से पैसे लिए, तो 700 रुपये का बेड दिलाया। तो वो टूर्नामेंट भी कैंसिल हो गया था, फिर जा ही नहीं पाए। फिर मम्मी कहने लगी, अरे यार पैसे भी खर्च हो गए, जा भी नहीं पाया। तो मम्मी ने काफ़ी हेल्प करी। जब एक टूर्नामेंट था हॉस्टल का, कानपुर आना था, मतलब 2010 की बात है, तो मम्मी एक शॉप थी, वहाँ से 1000 रुपये मुझे दिए, मुझे याद है, मुझे मेरे हाथ में 1000 रुपये थमाए। मैं फिर कानपुर गया जैसे तैसे टीम के साथ। तो वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था। मम्मी ने उधार पैसे लिए हैं किसी से, फिर वो लौटाने भी कैसे लौटेंगे। तो वो टूर्नामेंट हम जीते, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसे मिले, तो वहाँ से लौटे। हाँ, लौटा थे। मम्मी को बताया कभी, बात करी कभी मम्मी से इन सब चीज़ों के बारे में? मैं भैया थोड़ा ऐसा आदमी हूँ, मतलब थोड़ा शाय टाइप हूँ मैं, मतलब कर नहीं पाते ऐसी बातें घर वालों से, मतलब बैठ के मैंने इतना टाइम स्पेंड किया नहीं है अभी घर वालों के साथ जितना करना चाहिए मुझे। मगर मुझे अभी ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, टाइम स्पेंड करना चाहिए, और टाइम अब बहुत ज़रूरी हो गया मेरे घर वालों को देना, क्योंकि अब मुझे पता चला कि पैसों की वैल्यू क्या है इस टाइम। क्योंकि मेरे भी मतलब पापा की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे अब इम्पोर्टेंस पता चली पैसे कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे पापा का भी तबीयत ख़राब हुआ है, ब्लीडिंग हो गई थी नोज़ से, तो उसमें चेकअप वेकअप हुए, पापा के लीवर में थोड़ा दिक्कत आई, इन्फेक्शन। अब यही सोचता हूँ मैं कि मैं बहुत लोगों से ये बात कर रहा था कि यार अगर आज पैसे नहीं होते तो चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि 2-3 लाख रुपए का इंजेक्शन लगता है। तो वही सोच के आज अब मैं थोड़ा घर पे रहता हूँ, पापा को टाइम देता हूँ, घर वालों को टाइम देता हूँ, बेचारे बीमार रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा घर पे रहता हूँ ज़्यादातर मैं। बट ऐसे जब आप इतनी सारी चीज़ें करते हो और आप याद कर रहे हो कि मम्मी ने बहुत हेल्प करी, मम्मी ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया आपके लिए, मम्मी को कभी बोला क्या, मम्मी थैंक यू यार, आप नहीं होते ना तो? मैंने बताया ना, मैं थोड़ा शाय टाइप को, मम्मी से भी कभी बोलोगे कभी? हाँ, मैं बोलूँगा, मौका लगेगा तो बोलूँगा, क्योंकि बहुत मतलब हेल्प तो करी है बहुत मम्मी ने। क्या मतलब बोलोगे अगर बोलना हो तो? मैं तो यही बोलूँगा, मतलब आप ही हो सब कुछ, अगर आप हेल्प नहीं करती तो सारी चीज़ें ठीक ही नहीं होती। तो थैंक यू तो ऑब्वियस सी बात है, बोलना ही तो पड़ेगा। पापा को बोलोगे कुछ? पापा को तो हाँ, क्या ही
थैंक यू डंडे मारने के लिए, नहीं तो खेलता ही नहीं। वो भाई साहब बहुत मारते थे भाई। पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, चिल आदमी है, मतलब जब अच्छा नहीं हो रहा तो कॉल करते हैं, बेटा ऐसे ऐसे बैटिंग कर, मैं भी खेला हूँ अपने टाइम में, ऐसे ऐसे बैटिंग कर। पापा भी अच्छा सपोर्ट करते हैं, उस टाइम नहीं करते थे, वो यही था कि भाई मत खेल, पैसे आने घर में, वो मेरे साथ काम करिए, वो ये था। पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है? पापा को तो देखा है बहुत ज़्यादा। पापा की हेल्प भी कराई है हमने। किस बात? गैस जो काम है हमारा सिलेंडर का, तो पापा का एक ऑटो हुआ करता था, तो उसमें सिलेंडर लेके डिलीवर करते थे होटल में और घर घर में जाके। तो हम भी करते थे डिलीवर। जो हमारे पास एक बाइक थी, ख़राब सी बाइक थी, मतलब पहली बाइक ली थी हमने वही पापा के पैसों से, उसी बाइक से हम डिलीवर करते थे। 2 सिलेंडर बड़े बड़े, हाँ 5 भाई, तो ऐसे एक ऐसे ऊपर रखते थे, एक उसके ऊपर रखते थे, 2 सिलेंडर। तो पापा की हमने भी बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है पापा को स्ट्रगल करते हुए बहुत ज़्यादा। गर्मी में आना, गुस्से टाइप के थोड़े मेरे पापा, वही है, थोड़ा आते थे, हम देखते रहते थे, ऑटो आ रहा है पापा का, ला रहा है स्ट्रगल, सिलेंडर उतार रहे हैं, तो सारी चीज़ें देखी। कब फैमिली लाइफ अब ये टर्न अराउंड कैसे हुई, कब हुई? जब सबसे पहले जब 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला तब? अरे उससे पहले तो जो स्टेट क्रिकेट खेला करता था उसमें पैसे ठीक ठाक मिलते थे। तो कितने मिलते थे स्टेट में? तो भैया बिल्कुल अभी तो याद नहीं है, मतलब रणजी ट्रॉफी में ज़्यादा मिलते थे, 1-1 लाख रुपए मिलते थे रणजी वनडे। हाँ, मैच फीस डेज की ज़्यादा होती थी, 1.5 लाख रुपए, और T20 की 17,000 रुपये और वनडे की 35,000 रुपये। तब के बाद अब तो ज़्यादा हो गई है, बढ़ा दिया BCCI ने। तो उस टाइम मतलब मम्मी उतना बताती नहीं थी, मम्मी ने अपने गहने वहने रखे हुए थे, मतलब दे रखे हुए थे, पैसे वैसे लिए हुए थे, तो वो एक टेंशन थी छुड़ाने की। तो जितने भी पैसे मिलते थे ना मम्मी को देता था। 2.5 लाख रुपए का, आई थिंक 2.5-3 लाख रुपए का कर्जा था, तो वो छुड़ाया, तो पैसे आने लग गए, वो तो सारी चीज़ें ठीक होने लग गई। तो सबसे ज़्यादा पैसा पहली बार मुझे मिला जब मैं किंग्स 11 पंजाब में पिक हुआ था 2017 में, तब 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो वही पैसे मैंने इधर उधर, मम्मी ने जो भी कर्जा था वो सब चुका दिया, जितना भी था, जितना भी कर्जा था सारा चुका दिया। तो टर्निंग पॉइंट तो मेन तो वही था 80 लाख रुपए वाला। 80 लाख रुपए का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भाई साहब मैं था, पूरा फैमिली ऑक्शन देख रही थी, मैं अलग परेशान, मैं अलग उसमें देख रहा हूँ, लाइट वाइट चली गई, सब मेरे मोबाइल में देखने लग गए। तो 80 लाख रुपए में मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो वहाँ से भाई साहब ये था कि भाई इतना पैसा भाई घर में कैसे, मतलब इतना पैसा कभी देखा नहीं है मेरी लाइफ में। 1-2 रुपये के लिए मरते थे, मतलब पापा आते थे तो काम करके, तो 1-2 रुपये इतने इंपॉर्टेंट होते थे कि 1 रुपये मिल जाए पापा से कि चीज़ खा लें, ये कर लें। तो एकदम से 80 लाख रुपये ये वो, तो मुझे लगा कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पैसा आ गया, घर भी बनवा सकता हूँ मैं। फिर मैंने घर बनवाया अपना, जो पहला घर था अपना, 2 बिल्डिंग का घर बनवाया था, जितने भी पैसे लगे उसमें, तो वहाँ से चीज़ें ठीक हुई सर। तो जब 80 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पता चल गया 80 लाख मिलने वाले, तब मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? नहीं, वो बहुत खुश थे, मतलब मोहल्ले वाले भी खुश हो गए कि हाँ भाई लड़के ने कुछ अचीव किया भाई, 80 लाख रुपए मिल रहे हैं इसको, तो कुछ तो होगा इसके अंदर। तो बहुत खुश थे घर वाले, क्योंकि एक मेन चीज़ होती है घर। घर हो तो आपके पीछे तो कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। घर का होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, क्योंकि फिर हमने सोचा क्या कर सकते हैं, घर बनवाना। एक तो ज़मीन ली, ज़मीन से फिर घर बनवाया, फिर हमने एक कार ली, ब्रेजा कार जो अभी भी है, हाँ 10 लाख रुपए की। तो सारी चीज़ें मतलब ये सब 80 लाख में करा? हाँ ये सब 80 लाख में करा, घर भी बनवाया, फिर वो भी किया। तो फिर सारी चीज़ें वहाँ से अच्छी नहीं होने लगी। वो और मतलब हमें जो बोनस मिलता है वो भी ठीक ठाक आया था, उतना ही आया जितना था। बोनस कितना होता है? मतलब वो जब हम पहले साल थे तो 3rd नंबर पे हमने फिनिश किया था टूर्नामेंट, तो उसके आए थे 80 लाख रुपये। तो वो एकदम इतने ज़्यादा, 1.5 करोड़, हाँ वो इतने ज़्यादा हो गए ना। फिर वो घर बनवाया, 6 कमरों का घर था, हाँ 2 बिल्डिंग का घर, तो वही सब सेट। और फिर जब जीते तब कितने पैसे आते हैं बोनस? जीते तो 1 CR आए थे, वो इतने पर पर्सन। हाँ 1 करोड़ और, हाँ 1 करोड़ वो तो अभी आए थे। हाँ, तो अब यही कि आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे ना, बहुत पैसा है आप। और यही मैं लोगों को तो यही कहता हूँ, जब मुझसे कोई बात करता है कि कभी हार मत मारो जीवन में। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, आप खेलो भाई क्रिकेट, जितने भी घर वाले हैं सपोर्ट करो। एक ना दिन ऐसा आता है कि मतलब सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। हाँ। यही लोगों को मैं बोलता हूँ जो भी मुझसे पूछने आते हैं, ये
एडवाइस देता हूँ। तो वो टाइम था जब आपके पास किट खरीदने के पैसे नहीं थे और लोग आपसे गुंडागर्दी करके किट ले गए। गुंडागर्दी नहीं कहेंगे उसको, मतलब वही ले गए, टेक्निकली ले गए, धमका धमको के बोल के, कंडीशन नहीं मानने पे, ठीक, वो करके लेके चले गए। और अब 13 करोड़ का रिटेनर। तो वही था कि लोग भी बोलते थे कि भाई तू मतलब 2023 वाला अच्छा गया था IPL, तो लोग बोलते थे भाई बहुत कम पैसे हैं ये वो बोलो। मैंने कहा भाई जितने हैं उतने बढ़िया भाई, 80 लाख रुपए में भी मैं खुश था, 55 मिले उसमें भी खुश हूँ बहुत। तो पहले चेक से तो घर बनाया? हाँ, घर बनाया था पहले चेक से, तो मतलब हाँ घर था वो मेन था। हाँ। अब मम्मी को भी यही था कि भाई हमें नहीं रहना वहाँ पर। मम्मी हमेशा खुले में रही है, मतलब वो जो एरिया था खुला हुआ था। अब मम्मी रही 1 महीने, उनको अच्छा नहीं लगा, बंद लगा। लो भाई जिनके लिए घर बनाया तुम वो ही नहीं रही तो क्या करें। तो फैमिली बड़ी है, तो आधी फैमिली उधर शिफ्ट थी, मम्मी पापा ही रहते थे, पापा का काम रहता था तो वहीं रहती थी मम्मी। कितना इंपॉर्टेंट होता है फैमिली को सेटल करना? भैया पूरी लाइफ चली जाती है आपकी, मतलब हार्ड वर्क ये वो। अगर ठान लिया है अपनी फैमिली को ठीक करना है, अच्छी लाइफ देनी है, तो आपको पूरा लगना पड़ेगा, मतलब निचोड़ देना है अपने आप को, इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो वो चीज़ मैंने करी है, मतलब अपनी फैमिली को वो लाइफ देने के लिए सब ने अपने आप को पूरा निचोड़ दिया, पूरा दिन रात एक करा। तो वो सारी चीज़ें उसी से होती हैं, मेहनत से। आपको ऐसा लगता है कि जब आप उड़ना चाहते हो ना बहुत ज़्यादा और बड़े सपने देखना चाहते हो, तो पहले फैमिली को सेटल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो और फिर बड़ी चीज़ें कर सकते हो? पहले ये था कि भाई घर वालों को सेटल करना है, घर बना के देना है, एक अच्छी लाइफ देनी है। पहले वो चीज़ करी मैंने, सब कुछ सारी चीज़ें दी मैंने, कार वार सब ये सेटल वेटल करा अपनी पूरी फैमिली को। तब अपने ऊपर जाके मतलब खर्च करने लग गया, कपड़े वपड़े जूते वूते जो भी हैं। राणा भाई ने जो भी बताया स्टाइलिश कपड़े कैसे पहनते कैसे नहीं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है मुझे लाइफ चेंज करने में, कैसे रहते हैं लोगों के सामने, कैसे बात करना ये वो। उतना मैं पढ़ा लिखा नहीं था, उतनी चीज़ें पता नहीं थी कैसे करते हैं, बड़े लोगों में कैसे रहते हैं, तो ये चीज़ें थी। तो सबसे बड़ा चेंज क्या आता है लाइफ में जब पैसे आ जाते हैं? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, घर और पैसे का बहुत कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने बताया कि